नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आस्थावानों ने किया गंगा स्नान। भोर से ही घाटों पर पहुंचे लोगों ने स्नान के बाद किया दान पुण्य। क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई व लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय द्वारा बुद्ध पूर्णिमा पर लगाई गई छाया चित्र प्रदर्शनी व व्याख्यान का हुआ आयोजन। नगर निकाय चुनाव के मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों द्वारा देर रात तक पहाड़िया मंडी में ईवीएम जमा करने का क्रम रहा जारी। और पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज की पुण्यतिथि पर स्मृति संगीतोत्सव का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आस्थावानों ने गंगा स्नान किया। भोर से ही घाटों पर पहुंचे लोगों ने स्नान कर दान पुण्य किया। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को गंगा घाट पर श्रद्धालु उमड़े। लोगों ने भागीरथी की अविरल धारा में डुबकी लगाई। वहीं पुरोहितों व गरीबों में दान देकर पुण्य के भागी बने। इस दौरान घाटों पर विहंगम दृश्य देखने को मिला। भीड़ को देखते हुए एनडीआरएफ और जल पुलिस मुस्तैद रही। 5 मई की रात चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भोर से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। काशी के अधिकांश घाटों पर स्नानार्थियों की भीड़ रही। लोगों ने गंगा स्नान किया। इसके बाद घाट पर पंडित पुरोहितों को दान आदि दिया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट रहा। एनडीआरएफ का बचाव दल व जल पुलिस टीम बोट में सवार होकर गंगा में लगातार भ्रमण करती रही। वहीं श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने के लिए जागरूक करती रही। तरह का ये स्नान चल रहा है यार। ये आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा का महत्व ये है कि यहाँ शीतला मैया हमारी सिद्धपीठ मैया है। आज इनको जल से स्नान करा जाता है अपने परिवार के सुख शांति के लिए। और गंगा मैया का आशीर्वाद और शीतला मैया का आशीर्वाद पूरे परिवार पे एकदम मनोकामना मैया पूरा जो भी मनोकामना अगर कोई मन पे मांगता है तो मैया 100% उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन श्रद्धा पूर्वक अगर माँ को जाकर स्नान करते हैं तो हवा में करते हैं तो उसका फलित नहीं है। तो आज इसीलिए गंगा स्नान लोग आज इसीलिए लोग गंगा स्नान करने आए हैं और माँ को स्नान कराने के लिए स्नान करके फिर माँ को स्नान कराने जा रहे हैं। और मैया सबका आशीर्वाद बाल बच्चा पूरे परिवार को आशीर्वाद बनाए रखे और धन दान पुत्र से गंगा मैया सदैव बना के रखे। यही हमारा जय जयकार है। अब गंगा मैया की जय। क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई व लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय द्वारा बुद्ध पूर्णिमा पर छायाचित्र प्रदर्शनी व व्याख्यान का आयोजन किया गया। बुद्ध और बौद्ध दर्शन एक लंबी परंपरा के द्योतक हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई व लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय रामनगर के संयुक्त तत्वाधान में लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय रामनगर में भारत के प्रमुख बौद्ध स्थलों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी व बुद्ध चरित्र एक पुनरावलोकन विषयक व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली, राजगीर, कौशाम्बी, श्रावस्ती आदि महत्वपूर्ण स्थलों के लगभग 50 छायाचित्र प्रदर्शित किए गए। इसी क्रम में आयोजित व्याख्यान में बुद्ध के जीवन चरित्र पर परिचर्चा की गई। मुख्य वक्ता डॉक्टर अर्पिता चटर्जी ने शाक्य कुमार सिद्धार्थ के शाक्य मुनि से बुद्ध होने और तदुपरांत आजीवन जन कल्याण में सदधर्म के प्रचार प्रसार की दीर्घ प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी ने भगवान बुद्ध के पद चिन्हों के अनुसरण की महत्ता पर प्रकाश डाला। प्रदर्शनी का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर व बुद्ध प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। कार्यक्रम का संयोजन, अतिथियों का स्वागत व धन्यवाद ज्ञापन क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने तथा संचालन डॉक्टर सुजीत कुमार चौबे ने किया।
इस अवसर पर डॉक्टर अर्चना शर्मा, डॉक्टर स्वतंत्र सिंह, डॉक्टर राजेश कन्नौजिया, डॉक्टर राजीव जायसवाल आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रदर्शनी लगाई गई है वो एक प्रकार से पूरे भारत के बौद्ध पूरा स्वरूप की यात्रा हमको करा देती है और बौद्ध धर्म के प्रभावशाली होने और लगभग पूरे भारत में उसके विस्तार जो 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी से जिसके पूर्व से प्रमाण मिलने लगते हैं। बुद्ध तो 6ठी शती ईसा पूर्व में थे और ये स्मारक केवल देखने के लिए नहीं होते बल्कि ये स्मारक हमें स्मृतियों के अतीत में ले जाते हैं और स्मृतियों के अतीत में हम बुद्ध तक चले जाते हैं और उस गौतम बुद्ध की ओर हम मुखातिब होते हैं जिन्होंने की बात जो शुरू की वो तो एक प्रकार से बड़े नकारात्मक सर्व दुखम पेसिमिस्टिक अप्रोच। तो मैं सोचता था कि ये ऐसा इन्होंने यहाँ से शुरू क्यों किया, लेकिन फिर वो शुरू किया कि इस हाइपोथेसिस को लेकर के इस सर्व दुखम को कैसे कम किया जा सकता है और जीवन को एक सरल, सहज और आनंद के साथ जिया जा सकता है। और उसके लिए फिर उन्होंने 4 मार्ग बताए अलग अलग और फिर कारण बताया कि किसी भी चीज़ में जो आसक्ति है वो परिणाम होता है इन सारे कष्टों का। और इस दृष्टि से कर देखें तो पूरी जो भारतीय परंपरा संस्कृति से बुद्धिज़्म जुड़ जाता है, क्योंकि गीता में भी यही बात आती है कि हमारा सारा कष्ट जो है हमारी अपनी आसक्ति से होता है, अपेक्षा से होता है। तो आसक्ति और अपेक्षा अगर नहीं है तो हमारे कष्ट जो है स्वतः कम हो जाएंगे और एक प्रकार से यह बुद्ध का संदेश पूरे भारत के लिए नहीं विश्व के लिए था और एक व्यवहारिक संदेश था जो आज के संदर्भ में पहले से कहीं अधिक आवश्यक और प्रासंगिक है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ इस छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये छायाचित्र प्रदर्शनी बुद्ध की चर्या को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उनके जन्म से लेकर उनके जीवन के तमाम वृत्तांतों को सजोया गया है चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से। और निश्चित तौर पे इस चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से आम जन उनके जीवन से परिचित हो पाएंगे, उनके शिक्षाओं को समझ पाएंगे। और जैसा कि अभी हमारे प्रोफेसर ने बताया कि उनका जीवन स्वतः आज के युग में उनके जीवन, उनकी शिक्षाएं बहुत प्रासंगिक है। तो निश्चित तौर पे मैं आयोजकों को इसके लिए साधुवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। नगर निकाय चुनाव के मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों द्वारा देर रात तक पहाड़िया मंडी में ईवीएम मशीन जमा करने का क्रम जारी रहा। नगर निकाय चुनाव के लिए वाराणसी में हुए मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई। वहीं नगर निगम में 50% भी वोट नहीं पड़े, जबकि नगर पंचायत गंगापुर में 78% के लगभग वोट पड़े। वहीं 6 बजते ही पोलिंग पार्टियों ने मतदान की प्रक्रिया समाप्त कराई और ईवीएम किट सहित पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का क्रम शुरू हो गया। देर रात तक पोलिंग पार्टियां ईवीएम लेकर पहाड़िया मंडी पहुंची, जहां पर मशीनों को सील किया गया और इसके साथ ही महापौर व पार्षद पद के प्रत्याशियों का भाग्य भी ईवीएम में बंद हो गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध रहे। स्ट्रांग रूम के आसपास चाक चौबंद रही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज की पुण्यतिथि पर स्मृति संगीतोत्सव आयोजित हुआ।
कालजयी कलाकार पुरोधा महर्षि पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज की 15वीं पुण्यतिथि पर संगीत सभा काशी एवं सदगुरु उदय सिंह के सहयोग से पराड़कर स्मृति भवन में स्मृति संगीतोत्सव का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम पंडित किशन महाराज के चित्र पर पंडित पूरन महाराज, अंजलि मिश्रा, पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य, पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा, तुषार वोरा ने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री राजेश्वर आचार्य ने अपने उद्बोधन में पंडित किशन महाराज के जीवन और उनके तबले के कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। प्रथम कार्यक्रम के रूप में अहमदाबाद से पधारे कबीर शाह का स्वतंत्र तबला वादन हुआ। इनके साथ हारमोनियम पर कुशल संगत किया पंडित जमुना वल्लभदास गुजराती ने। दूसरे कार्यक्रम के रूप में बनारस के प्रसिद्ध गायक पंडित आशीष मिश्रा ने अपने स्वरों का जादू बिखेरा। इनके साथ श्रीदेव नारायण मिश्रा ने तबले पर, सारंगी पर आशीष मिश्रा और हारमोनियम पर पंकज मिश्रा ने संगत किया। तीसरे कार्यक्रम के रूप में नई दिल्ली से पधारे बसंत सिंह नामधारी का एकल तबला वादन हुआ। चौथे और अंतिम कार्यक्रम के रूप में मिर्जापुर के मनीष कुमार शर्मा और वाराणसी की मांडवी सिंह का युगल नृत्य हुआ। उनके मां सरस्वती की प्रतिमा जिनकी वो आराधना करते थे, उनके सामने जाकर भी बैठने का अवसर मिलता था। लेकिन एक ऐसा संयोग बना कि मैं डीएवी कॉलेज का प्रिंसिपल होके आया तो बड़े भाई पूरन महाराज जी वहां पहले से जुड़े हुए थे। इन्होंने कहा कि मैं इनके साथ काम किया, लेकिन सच ये है कि हमको इनके साथ काम करने का और इनके अनुभव से विद्यालय के न जाने कितने बच्चों का भविष्य इन्होंने बनाया और संवारा। जितने दिन तक रहने का पिछले 1 वर्ष से मेरा डीएवी छूटा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बनने के बाद कॉलेज से छुट्टी लेना पड़ा। तो जो समय इनके साथ बिताया हूँ वही मेरे लिए बहुत यादगार। वैशाख पूर्णिमा पर चेतगंज से महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने माता शीतला का विधिवत पूजन अर्चन किया। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर चेतगंज से महिलाओं द्वारा बाजे गाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। लाल परिधान में सज धज कर माता की जय जयकार के उद्घोष के साथ महिलाएं चल रही थीं। कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर शीतला घाट शीतला मंदिर पहुंची। इसके बाद माता का भव्य पूजन अर्चन कर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की गई। यात्रा में शामिल महिलाओं ने बताया कि आज के दिन माता का पूजन अर्चन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं मंदिर के पुजारी सतीश पांडे ने आज के इस महत्व को विस्तार से बताया। आज पूरे साल का सबसे बहुत बड़ा दिन है वैशाख पूर्णिमा। आज चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग गुलाबो माता मंदिर से सारी महिलाएं कलश यात्रा निकली है, जो दशा में शीतला जी पे जाके समापन होगी। भगवान जैसे भगवान को ग्रहण लगता है वैसे इंसान भी परेशान रहता है। इस वजह से हम लोगों ने कलश यात्रा निकाले हैं। भगवान सबको अच्छे से स्वस्थ रखे, सुख रखे। आज वैशाख का पूर्णिमा है और हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने अपने क्षेत्र गुलाबा माता मंदिर के पास से हम लोग सभी बहनें कलश यात्रा निकालते हैं। शीतला माता के स्थान पर जाकर हम लोग समापन करते हैं और आज के दिन हमारे लिए और बहुत ज़्यादा उत्साह
संवर्धन है, इसलिए कि हम लोग कल का जो हम लोगों की महिलाएं मिलकर जो हम लोगों ने संकल्प लिए थे कि माँ के एक दिन पहले हम लोगों ने इतना मेहनत और संकल्प लेकर निकले हैं कि बस अब माँ के स्थान पर जाके बस यही प्रार्थना करना है कि माँ आप भी एक माँ हो, हम लोग भी एक माँ हैं। माँ शक्ति का रूप होती हैं और जिस चीज़ के लिए हम लोग संकल्प किए हैं वो तो अंतर्यामी है, बस उसको पूरा करें और हम लोग की मनोकामना पूरी हो जाए, जिसमें हमारी सभी बहनें भागीदार हैं। सब कोई अपने घर से माँ की यात्रा के लिए और दर्शन के लिए उत्सुक हैं और हर कोई अपने बच्चे परिवार सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये दिन आए और माँ के स्थान तक जाके उनके चरणों के दर्शन मिले। इससे बड़ा सौभाग्य की बात और कोई नहीं है। गुरु जी, आज किस तरह का यहाँ पर बराबर शोभा यात्रा के रूप में लोग आ रहे हैं, माँ का दर्शन पूजन चल रहा है? ये वार्षिक जलाभिषेक चल रहा है और आज चंदन का श्रृंगार भी है और पूरे काशी वासियों का ये जलाभिषेक होता है, हर साल होता है माता का। और आज ऐसा दिन है माता का कि आज ही के दिन गर्भगृह में जाकर लोग अपने हाथ से एक लोटा जल माई को चढ़ाते हैं और अपने परिवार को सुख समृद्धि और शांति और ऐश्वर्य के लिए माता का अभिषेक करते हैं। पूरे काशीवासी आज ये सुबह 7-8 बजे से चल रहा है और ये 12 बजे तक चलेगा, हो गया है। शुक्रवार को परंपरानुसार गाजी मियां का पलंग पीढ़ी का जुलूस उठाया गया। शुक्रवार को बड़ी बाजार सलारपुरा स्थित प्रसिद्ध दरगाह हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह गाजी मियां का पलंग पीढ़ी का जुलूस गाजी मियां के गद्दी नशीन सेक्रेटरी हाजी एजाजुद्दीन हाशमी के नेतृत्व में उठाया गया, जो चौका घाट तक दरगाह कमेटी के ओहदेदारानों हाजी सिराजुद्दीन अहमद, नियाजुद्दीन हाशमी, डॉक्टर अजीजुर रहमान के साथ तमाम बनारस जिले से आए जायरीनों के हुजूम के साथ अपने कदीमी रास्तों से होते हुए बहराइच दरगाह भेजा गया। जुलूस इंस्पेक्टर जैतपुरा के कुशल देखरेख में चलता रहा। हाजी साहब, किस तरह का ये आज क्या शुभारंभ हुआ है? आज शुभारंभ जो गाजी मियां के मेले का हल्दी चंदन की जो रस्म थी उसी को लेकर के आज हम लोग दरबार से निकले और चौका घाट आए। चौका घाट पर से यहाँ से सबको विदा किया गया, जो माथे पर रख करके पलंग पीढ़ी के बाबा को रस्म का सामान लेकर के कचहरी होते हुए दरी बाजार होते हुए शिवपुर तक गए हैं और वहाँ से बहराइच के लिए रवाना हो गए। अब इनका कितने दिन का ये कार्यक्रम होता है, क्या होता है? आज से 10 दिन का कार्यक्रम है। 10वें रोज इनका मेला होता है, जिसमें 14 मई को शादी गाजी मियां की है और 14 मई को हम लोग शादी का पूरा कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। जो गाजी मियां की बारात निकलती है जैनपुरा से हाजी सनाउल्लाह के मकान से, वो गाजी मियां के दरबार तक आकर के समाप्त होगी। विश्व संवाद केंद्र काशी की ओर से देवर्षि नारद जयंती पर पत्रकारों को सम्मानित करने संग संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। काशी विश्व संवाद केंद्र द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह रविवार 7 मई को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य रहेंगे। वे पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले 7 पत्रकारों समेत एक कर्मयोगी को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर वैद्य संवेदनशील पत्रकारिता की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका विषयक संगोष्ठी को संबोधित भी करेंगे। ये जानकारी विश्व संवाद केंद्र काशी न्यास के उपाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत गुप्त, सचिव प्रदीप कुमार चौरसिया एवं देवर्षि नारद जयंती समारोह के संयोजक सुरेश बहादुर सिंह ने विश्व संवाद केंद्र काशी कार्यालय पर शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में संयुक्त रूप से दी। हम लोग ने एक चयन समिति बनाई थी इसके, और उसमें जो पत्रकार जो जुड़े हैं हम लोग के संग, जो बहुत सीनियर पत्रकार हैं या पत्रकारिता से वर्षों से जुड़े हुए हैं, 30-30 वर्षों से, जिन्होंने अपने पत्रकारिता विभाग से कई पत्रकार दिए हैं समाज को, ऐसे लोग इस चयन समिति में थे। उन्होंने अपने जो पैरामीटर्स है उसको सेट करके उन्होंने उनका चयन किया है और नाम दिया है। जो आपको ये देवर्षि नारद जयंती का कार्यक्रम विश्व संवाद केंद्र द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। कभी इसका स्वरूप हम लोगों ने प्रत्येक जिले में भी रखा है, कभी मंडल स्तर पर भी रखा है। इस बार पूरे प्रांत में एक कार्यक्रम, चूँकि हमारे
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह सरकारवा डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी का समय हम लोगों को प्राप्त हो गया है, तो पूरे काशी प्रांत में एक भव्य कार्यक्रम शताब्दी कृषि भवन में हम लोगों ने 7 मई को सायंकाल 4 बजे से रखा हुआ है। व्याख्यान का भी आयोजन किया जाना है। हाँ, इसमें एक जो है संगोष्ठी का विषय है संवेदनशील पत्रकारिता की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका। इस विषय पे एक संगोष्ठी होगी और 7 पत्रकार और 1 कर्मयोगी का इसमें हम लोग सम्मान करेंगे। उद्देश्य क्या है ऐसे कार्यक्रम? उद्देश्य ये है कि देवर्षि नारद जैसे कि हम लोग एक सत्यवादी किसी का नाम सोचते हैं तो तुरंत भारतेंदु अपने राजा हरिश्चंद्र का नाम ध्यान में आता है। किसी अच्छे प्रशासक का नाम सोचते हैं तो वल्लभ भाई पटेल का नाम आ याद आता है, और किसी अच्छे शासन व्यवस्था की बात आती तो राम राज्य का नाम ध्यान में आता है। तो उसी ढंग से देवर्षि नारद संचार व्यवस्था में लोगों तक लोक कल्याण के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक बिल्कुल आदर्श व्यक्तित्व हैं, और ये हम सभी के लिए पत्रकारों के लिए विशेष रूप से एक आदर्श उनका हम सबके ध्यान में देने योग्य है। इसलिए उधर सारे पत्रकारों का ध्यान जाए, निर्भीकता पूर्वक सत्य बात वो रखें, लोक कल्याण हो। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करके देवर्षि नारद की तरफ सारे पत्रकारों का ध्यान बार बार आकृष्ट करते रहते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आस्थावानों ने किया गंगा स्नान। भोर से ही घाटों पर पहुंचे लोगों ने स्नान के बाद किया दान पुण्य। क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई व लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय द्वारा बुद्ध पूर्णिमा पर लगाई गई छाया चित्र प्रदर्शनी व व्याख्यान का हुआ आयोजन। नगर निकाय चुनाव के मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों द्वारा देर रात तक पहाड़िया मंडी में ईवीएम जमा करने का क्रम रहा जारी। और पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज की पुण्यतिथि पर स्मृति संगीतोत्सव का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।